नमस्कार बच्चों, राम राम। कैसे हो आप सब? स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा में। तो कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, बेहतरीन हो और शानदार तरीके से बच्चों आप सब लोगों की तैयारी चल रही है। इसी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए और बच्चों शानदार बनाने के लिए प्रत्येक दिन की भांति हम आपके सामने फिर से हाजिर है बच्चों, विराट सीरीज की क्लास नंबर 2 लेके। अब देखिए, विराट सीरीज की क्लास 2 दिन हो गए इस सीरीज को आपने और हमने शुरुआत की है बच्चों। तो इसमें केवल और केवल मैंने सबसे पहले थंबनेल पे लिखा है आपके लिए दिल्ली पुलिस 2025, यानी दिल्ली पुलिस 2025 जो है उसे आप और हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कवर कर रहे हैं। दिल्ली। अब कई बच्चे ये पूछते हैं कि क्या सर ये दिल्ली पुलिस के लिए बाकी एग्जाम्स के लिए उपयोगी नहीं है क्या? भैया बिल्कुल उपयोगी है। कैसे कह सकते हैं उपयोगी नहीं है? एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीपीयू हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, इसके अलावा आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी बच्चों एग्जाम है, आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके से जहां से स्टैटिक जीके में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निश्चित तौर पर उस हर एक एग्जाम के लिए अपनी सीरीज क्या होने वाली है बच्चों, रामबाण साबित होने वाली है। लेकिन केवल और केवल अपने नाम रखा है, किसको टारगेट कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस 2025 को अपन टारगेट कर रहे हैं। तो स्वागत आप सभी का बच्चों का एक बार फिर से आज के क्लास के अंदर। कॉपी और पेन लेकर बैठोगे बच्चों। और आज जो अपनी क्लास है ये स्टैटिक जीके की क्लास है, क्लास नंबर 2 है। और यहाँ पे मैंने देखिए क्लास नंबर 2 लिखा है और पार्ट नंबर कौन सा लिखा है? 2। यानी आज भी अपना टॉपिक कौन सा रहने वाला है? क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य। कोई भी एग्जाम उठा के देखिए, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। हाल फिलहाल के एसएससी जीडी के जो बच्चों पेपर चल रहे हैं, तो अपने भी सबसे पहले कौन सा टॉपिक लिए? क्लासिकल डांस। अब देखिए, कल वाली क्लास में क्वेश्चन पढ़े थे, थ्योरी पढ़ी थी। आज वाली क्लास के अंदर भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। इसका जो पार्ट नंबर 3 आएगा बच्चों, उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। और ध्यान रखना, उस 100 में से एक भी क्वेश्चन अपने को बाहर नहीं मिलेगा। कहां पर? उस एग्जाम्स के अंदर बच्चों, जो आने वाले एग्जाम्स, कोई भी आप एग्जाम्स दे रहे हो। तो शुरुआत करते हैं इस क्लास की शानदार जानदार शुरुआत के साथ है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। देखो भैया, बताइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा बच्चों, सबसे पहले देखिए, सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। सबसे पहले देखिए, भारत में कभी भी पूछा जाए कि क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है, भारत में क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? भैया 8 क्लासिकल डांस है। क्या भारत के अंदर कोई अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी है क्या? जी सर, बिल्कुल अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। और अर्ध शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? अर्ध शास्त्रीय की संख्या 1 होगी बच्चों। तो अर्ध शास्त्रीय नृत्य हो कौन सा गया भैया? अर्ध शास्त्रीय नृत्य हो गया छऊ। और छऊ कहां का हो गया? ये लीजिए, छऊ हो गया पश्चिम बंगाल का। छऊ कहां का हो गया? पश्चिम बंगाल का। प्रत्येक दिन की भांति 4 क्वेश्चन अपन फिर पढ़ेंगे। भारत के अंदर सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, मेरे साथ साथ आप भी बोलोगे कौन सा है भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य? बताइए भैया। तो आप कहोगे सर प्राचीन शास्त्रीय नृत्य तो भरतनाट्यम है। बिल्कुल सही कहा आपने, प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम हो गया। तो बता दीजिए फिर सबसे नवीन कौन सा हो गया? बताइए फिर सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया? यही है जो क्वेश्चन के अंदर इसमें पूछा गया है, सत्रिया। और ये सत्रिया कहां का हो गया? सत्रिया भैया असम का हो गया। कहां का हो गया? असम का हो गया। 2 क्वेश्चन आप यहीं पर साथ में और लिखोगे, उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का। सबसे पहले दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य, और यहीं पर मैं नोट करवा रहा हूं पहले क्वेश्चन के अंदर उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। तो दक्षिण भारत का कौन सा हो गया? दक्षिण भारत का भरतनाट्यम हो गया। और उत्तर भारत का कौन सा हो गया बच्चों? उत्तर भारत का कथक हो गया। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया और ये कहां का हो गया? उत्तर प्रदेश यानी यूपी का हो गया। ये सब बच्चों को अपने को क्या होना चाहिए बच्चों? पता होना चाहिए। अब देखिए वापस क्वेश्चन की ओर आते हैं। सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा क्लासिकल डांस की मान्यता कब दी गई? तो इसे मान्यता दी गई है बच्चों सन 2000 के अंदर। इसे क्लासिकल डांस की संख्या कब दी गई है? क्लासिकल डांस 2000 के अंदर। अब देखिए, क्लासिकल डांस की बच्चों संख्या देता कौन है? भारत का संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। भारत के अंदर जो संस्कृति मंत्रालय है, इसी के द्वारा इन्हें क्लासिकल डांस की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत में क्लासिकल डांस 8 हो गए। और वर्तमान के संस्कृति मंत्री कौन हो गए? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये भी अपने को पता होना चाहिए। वर्तमान के भारत के संस्कृति एवं पर्यटक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। यहां पर भी आप साथ साथ नोट करोगे, बहुत अच्छी बात। अब पूछा गया है, देखिए किसके बारे में? सत्रिया के बारे में।
पूछा गया है क्वेश्चन में सत्रिया के बारे में। तो कितनी सारी बातें याद रखनी है सत्रिया के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कौन सा हो जाता है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य पूछे तो कौन सा हो गया, सत्रिया हो गया भैया। सत्रिया किस स्टेट का है, सत्रिया क्लासिकल डांस है बच्चों असम का। सत्रिया क्लासिकल डांस कहाँ का हो गया, असम का हो गया। इस क्लासिकल डांस की शुरुआत असम में किसके द्वारा की गई थी, तो वैष्णव मंत शंकरदेव के द्वारा की गई थी। वैष्णव मंत या फिर वैष्णव श्रीमंत लिखेंगे, वैष्णव श्रीमंत शंकरदेव के द्वारा इनकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। किस क्लासिकल डांस की, सत्रिया क्लासिकल डांस की, बिल्कुल। वैष्णव मत कहाँ के, तो ये वैष्णव मठों के अंदर इसकी शुरुआत होती है। इनकी शुरुआत जो है वैष्णव मठों के अंदर होती है, और वैष्णव कहाँ के मठ हो गए, असम के हो गए। तो बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए वह कौन सा क्लासिकल डांस है जिसकी शुरुआत वैष्णव मठों से होती है, कौन सा हो गया, सत्रिया हो गया। वह कौन सा क्लासिकल डांस है जिसकी शुरुआत जो है श्रीमंत शंकरदेव के द्वारा की गई थी। तो ये भी क्लासिकल डांस में अपना आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन के अंदर भी अपना आंसर रहेगा। इसका आंसर सही कौन सा आएगा, सत्रिया आएगा। देखिए इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि अंकिया नाट्य क्या है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि अंकिया नाट्य, बहुत ध्यान से लिखोगे इसे, अंकिया नाट्य क्या है। तो बच्चों अंकिया नाट्य जो है ये सत्रिया का ही एक प्रकार है। क्लासिकल डांस सत्रिया, और सत्रिया का एक टाइप है, या आप और हम कहेंगे सत्रिया का क्या है, एक प्रकार है। इसके अलावा कौन से गीतों के साथ इसे जो है नृत्य पेश किया जाता है, बोर गीतों के साथ में। बोर गीतों के साथ में इस क्लासिकल डांस को क्या किया जाता है बच्चों, इस क्लासिकल डांस की नृत्य की जाती है। इसके अलावा कई बार पूछी जाती है इस क्लासिकल डांस की शैलियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी शैलियां होगी। तो कई शैलियां इस क्लासिकल डांस की जो एग्जामिनर कई बार पूछता है, चाली झूमरा। देखिए कौन कौन सी हो गई, 1 नंबर पे चाली, 2 नंबर पे कौन सी हो जाती है, झूमरा हो जाती है, नादू और भंगी, नादू और इसके अलावा भंगी। ये कौन से क्लासिकल डांस की बच्चों शैलियां हो जाती है, तो ये हो गई सत्रिया क्लासिकल डांस की शैलियां हो जाती है। इसके अलावा देखिए कई बार ये भी पूछा जाता है कि श्रीमंत शंकरदेव का संबंध किससे है। श्रीमंत शंकरदेव का संबंध किससे हो गया, सत्रिया से हो जाता है। शारदीय शोकिया प्रभात, 2 नंबर पे शारदीय शोकिया, शारदीय शोकिया का संबंध किससे है, तो शारदीय शोकिया का संबंध भी किससे हो जाता है, सत्रिया से संबंध। प्रभात शर्मा, इसके अलावा नाम आता है बच्चों प्रभात शर्मा, प्रभात शर्मा, इनका संबंध किससे है, तो इनका भी संबंध किससे हो जाता है, कौन से क्लासिकल डांस से, सत्रिया क्लासिकल डांस। तो ये कुछ जानकारियां थी किनके बारे में, सत्रिया क्लासिकल डांस के बारे में। एक बार फिर से देखोगे पूछा गया है कि सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा क्लासिकल डांस के रूप में मान्यता कब दी गई थी। तो भारत में क्लासिकल डांस की संख्या 8 हो गई। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत में क्लासिकल डांस 8 है, और वर्तमान के संस्कृति मंत्री हो गए गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए। जबकि एक शास्त्रीय नृत्य, एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम छऊ है, और छऊ कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, सबसे नवीन सत्रिया। दक्षिण भारत का भरतनाट्यम, उत्तर भारत का कौन सा हो जाता है बच्चों, तो उत्तर भारत का कथक हो जाता है। देखिए सत्रिया सबसे नवीन हो गया, किस राज्य का हो गया, असम का हो गया। इसके अलावा वैष्णव श्रीमंत शंकरदेव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, वैष्णव मठों से इसकी शुरुआत होती है। अंकिया नाट्य क्या है, सत्रिया का एक प्रकार है। बोर गीतों के साथ इस सत्रिया क्लासिकल डांस को बच्चों जो है नृत्य किया जाता है। शैलियां कौन कौन सी है बच्चों, चाली शैली होगी, झूमरा शैली होगी, नादू शैली होगी, भंगी शैली होगी। इसके अलावा इनके कलाकार कौन कौन से, देखिए शंकरदेव इनके कलाकार है, शारदीय शोकिया इनके कलाकार है, प्रभात शर्मा जो है इसके कलाकार है, एक सारोडी शोकिया, एक और है बच्चों जिनका नाम है सारोडी शोकिया, सारोडी शोकिया, सारोडी शोकिया। तो ये कभी भी पूछा जाए, सारोडी शोकिया हो गया, शंकरदेव हो गए, इसके अलावा शारदीय शोकिया हो गया, प्रभात शर्मा हो गए। ये कौन से क्लासिकल डांस के बच्चों जो नर्तक है, तो ये कौन से के हो गए, किन से इनका संबंध हो गया, या फिर कौन से क्लासिकल डांस के कलाकार है, तो ये कौन से के हो जाते हैं, सत्रिया के हो जाते हैं। बिल्कुल क्लियर। तो बहुत शानदार तरीके से इसको आप नोट करोगे। अगर आप साथ साथ नोट नहीं कर रहे हो बच्चों, तो आप इसका जरूर से स्क्रीनशॉट लोगे, इसलिए कि ये सत्रिया के बारे में पूरी की पूरी यहाँ पे क्या
मिलती है, आपको जानकारी मिलती है। तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला की वस्तु पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य देखिए राधा और कृष्ण की रासलीला पर विषय वस्तु पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य, सत्रिया नृत्य, कथक नृत्य, मोहिनीअट्टम, कौन सा नृत्य भैया। तो देखिए मणिपुर कहाँ का हो जाता है, मणिपुरी नृत्य हो गया मणिपुर का, मणिपुरी हो गया मणिपुर का। कथक कहाँ का हो गया, कथक हो गया उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का हो गया। उत्तर भारत का भी शास्त्रीय नृत्य ये। सत्रिया कहाँ का हो गया, अभी अपन ने पढ़ा था बच्चों, सत्रिया असम का हो गया। इसके अलावा देखिए मोहिनीअट्टम कहाँ का हो गया, मोहिनीअट्टम दक्षिण भारत के अंदर केरल का हो गया। तो पूछा गया राधा और कृष्ण की रासलीला की विषय वस्तु पर आधारित कौन सा क्लासिकल डांस है, तो ये हो गया मणिपुरी। कौन सा हो गया, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। अब देखिए मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में, सबसे पहले तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का, अभी लिखा है मैंने पहली लाइन में, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य हो गया मणिपुर का, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य हो गया मणिपुर का। किस संप्रदाय से संबंधित है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य देखिए मणिपुरी हो गया। इसके अलावा कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पेना नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है किस क्लासिकल डांस के अंदर, मणिपुरी क्लासिकल डांस के अंदर। इसके अलावा मणिपुरी क्लासिकल डांस है, इस मणिपुरी क्लासिकल डांस की शैलियां बताइए, कितनी शैलियां हो गई, इनकी 3 शैलियां, कौन कौन सी, किस क्लासिकल डांस की, मणिपुरी जो है क्लासिकल डांस की शैलियां, हरोबा, संकीर्तन और रासलीला, कौन कौन सी हो जाती है। 1 नंबर पे लाई हरोबा, 1 नंबर की शैली हो गई लाई होरोबा, लाई होरोबा। 2 नंबर पे कौन सी हो जाती है, संकीर्तन और रासलीला, संकीर्तन रासलीला, संकीर्तन रासलीला। इसके अलावा और कौन सी हो जाती है बच्चों, इसकी शैली हरोबा, सॉरी 1 मिनट, कितनी शैलियां हो गई, 3 शैलियां। देखिए लाई और रोबा इसकी शैली हो गई, एक संकीर्तन शैली हो गई, और रासलीला या फिर इसे कहा जाता है संकीर्तन, तो ये कितनी शैलियां हो जाती है, इसकी 3 शैलियां हो जाती है। कौन से क्लासिकल, लाई होरोबा, संकीर्तन और रासलीला। तो एक शैली तो ये होगी लाई होरोबा, 2 नंबर पे संकीर्तन हो गई, और 3 नंबर पे कौन सी हो गई, रासलीला। 3 शैलियां हो जाती है कौन से क्लासिकल डांस की, इसी क्लासिकल डांस। जबकि जनक पूछा जाए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है बच्चों, इसका जनक पूछा जाए तो गुरु विपिन सिंह को इनका जनक कहा जाता है, गुरु विपिन सिंह को, गुरु विपिन सिंह को किसका जनक कहा जाता है, तो गुरु विपिन सिंह को जनक कहा जाता है मणिपुरी क्लासिकल डांस का। इसके अलावा जो है मणिपुरी सरकार के द्वारा गुरु विपिन सिंह को हंजाबा की उपाधि दी गई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हंजाबा की उपाधि किसे प्रदान की गई है, हंजाबा की उपाधि जो है गुरु विपिन सिंह को प्रदान की गई है। किस सरकार के द्वारा ये उपाधि प्रदान की गई है, मणिपुर सरकार के द्वारा, मणिपुरी सरकार के द्वारा इनके विशेष योगदान के लिए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के विशेष योगदान के लिए हंजाबा की उपाधि प्रदान की गई है, मणिपुरी सरकार के द्वारा हंजाबा की उपाधि। इसके अलावा इन्हीं के द्वारा जो है इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना की गई है। इन्हीं के द्वारा गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना, गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है गुरु विपिन सिंह के द्वारा की गई, गुरु विपिन सिंह के द्वारा की गई। अब देखिए कई बार एसएससी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछती है कि वह कौन सा क्लासिकल डांस है जिस क्लासिकल डांस के अंदर जो है नर्तक अंतर्मुखी ध्यान में रहते हैं। वह कौन सा क्लासिकल डांस है जिस क्लासिकल डांस के अंदर जो नर्तक है, ये नर्तक अंतर्मुखी ध्यान में रहते हैं, ये नर्तक अंतर्मुखी ध्यान में रहते हैं। तो वो भी क्लासिकल डांस कौन सा हो गया, मणिपुरी हो गया। एक और एसएससी क्वेश्चन पूछती है किस प्रकार से, देखिए वह कौन सा क्लासिकल डांस है जिसके अंदर नर्तक जो है नृत्य करते समय दूसरे लोगों से आंखें नहीं मिलाते, नर्तक नर्तक करते समय दूसरे लोगों से आंखें नहीं मिलाते, वो भी कौन सा क्लासिकल डांस हो गया,
आंखें नहीं मिलाते, तो ये भी क्लासिकल डांस हो जाता है बच्चों, मणिपुरी क्लासिकल सॉन्ग हो गया, क्लासिकल डांस हो गया। अब एक और पूछा जाता है कि झावेरी बहनों का संबंध किससे है, झावेरी बहनों का संबंध किससे है, तो झावेरी बहनों का संबंध भी हो गया मणिपुर से, मणिपुरी क्लासिकल डांस से। और ये झावेरी बहनें कौन कौन सी हो गई, एक का नाम है नैना झावेरी, नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, कृष्णा झावेरी, नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, नैना, सुवर्णा और कृष्णा, ये झावेरी बहनें जो है इनका संबंध भी किससे हो गया, इनका संबंध भी हो गया बच्चों मणिपुरी क्लासिकल डांस से। देखिए कितना जो है अच्छा क्वेश्चन था अपने सामने, राधा और कृष्ण की रासलीला से विषय वस्तु पर आधारित कौन सा क्लासिकल डांस हो गया, मणिपुर हो गया। मणिपुरी क्लासिकल डांस मणिपुर का हो गया, सत्रिया कहाँ का हो गया, असम का हो गया, मोहिनीअट्टम केरल का हो गया, कथक कहाँ का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया। मणिपुरी क्लासिकल डांस मणिपुर का है, किस संप्रदाय से संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। मणिपुरी क्लासिकल डांस के अंदर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पेन्ना नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। शैलियां कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, लाई, होरोबा, संकीर्तन और इसके अलावा रासलीला, 3 शैली है। जबकि पूछा जाए कि मणिपुरी क्लासिकल डांस है इसके जनक कौन है, गुरु विपिन सिंह, और गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी सरकार के द्वारा हंजाबा की उपाधि प्रदान की गई थी, किस सरकार के द्वारा, मणिपुरी सरकार के द्वारा। इसके अलावा झावेरी बहनों का संबंध किसे है, नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और इसके अलावा कृष्णा झावेरी। इसके अलावा रंजना और दर्शना झावेरी भी है भैया, रंजना और दर्शना झावेरी। ये कृष्णा की जगह आप दर्शना लिखोगे बच्चों, कृष्णा की जगह आप दर्शना लिखोगे, कृष्णा की जगह दर्शना लिखोगे, कृष्णा की जगह दर्शना। चलो ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जो है इन्हीं के द्वारा मणिपुर के अंदर गोविंद नृत्य विद्यालय की स्थापना की गई है, किसके द्वारा, विपिन सिंह के द्वारा, जो किसके जनक हो गए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के जनक हो गए। इसके अलावा कौन सा क्लासिकल डांस है जिसके अंदर नर्तक जो है अंतर्मुखी ध्यान के अंदर रहते हैं, बाहर इनका कोई ध्यान नहीं रहता है, तो वो भी क्लासिकल डांस कौन सा हो गया, ये क्लासिकल मणिपुरी हो गया। इसके अलावा वह कौन सा क्लासिकल डांस है जिसके अंदर जो है नर्तक दूसरे लोगों से कभी आंखें नहीं मिलाते, आंखें नहीं मिलाते, वो भी कौन सा हो गया, तो ये भी मणिपुरी हो गया। हुआ क्लियर, बिल्कुल। तो देखिए क्वेश्चन तो एक ही था लेकिन इसकी पूरी जो थ्योरी थी वो पूरी थ्योरी आपने और हमने कवर की बच्चों एक साथ में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो देखिए अभी पीछे वाला क्वेश्चन था अपना गुरु विपिन सिंह, गुरु विपिन सिंह, ये लीजिए। तो गुरु विपिन सिंह को किसका जनक कहा जाता है, मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है। अभी अब पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर पढ़ रहे थे बच्चों कि पूछा जाए जनक किसे कहा जाता है, किसका, मणिपुरी क्लासिकल डांस का। मणिपुरी क्लासिकल डांस जो है इसका जनक किसे कहा जाता है, गुरु विपिन सिंह को कहा जाता है, गुरु विपिन सिंह, गुरु विपिन सिंह को कहा जाता है, गुरु विपिन सिंह को कहा जाता है। इसके अलावा अभी अपन ने पढ़ा था इनको जो है मणिपुरी सरकार के द्वारा किसकी उपाधि प्रदान की गई है, मणिपुर सरकार के द्वारा इन्हें हंजाबा की उपाधि प्रदान की गई है। कौन सी उपाधि, हंजाबा की उपाधि। इसके अलावा मणिपुर के अंदर इन्होंने एक स्कूल की स्थापना भी की थी, अभी पढ़ा था, विद्यालय की स्थापना भी की थी भैया। मणिपुर के अंदर इन्होंने एक जो है विद्यालय की स्थापना की थी जिसका नाम क्या है, गोविंद जी विद्यालय, गोविंद जी विद्यालय की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। और नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, कृष्णा झावेरी, रंजना झावेरी, इनका भी संबंध किससे हो जाता है, इनका भी संबंध मणिपुरी क्लासिकल डांस से हो जाता है, जो कहाँ का हो गया, मणिपुर का हो गया। अगली बात देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, ओडिसी, कथकली, कथक और मणिपुरी। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम्स के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मणिपुरी क्लासिकल डांस, सॉरी जो है रायगढ़ घराना किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। 1 मिनट के लिए आप रुकोगे, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक आ गई, वीडियो बीच में रुक रहा है बस।
हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही है दोबारा से आपको अच्छे से? चलो ठीक है बच्चों, शुरुआत कर, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक थी लैपटॉप के अंदर, तो दोबारा चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि रायगढ़ घराना, कितनी बार एसएससी दिल्ली पुलिस क्वेश्चन पूछती है, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो एक नंबर ऑप्शन है ओडिसी। क्या ओडिसी से संबंध है क्या? बिल्कुल ओडिसी से संबंध नहीं है, लेकिन ओडिसी है कहाँ का? ओडिशा का है। ये क्वेश्चन अपना ऑप्शन नंबर सही नहीं है। कथकली कहाँ का हो गया? कथकली दक्षिण भारत के अंदर केरल का हो गया। क्या रायगढ़ घराना इनसे संबंधित है? बिल्कुल इनसे संबंधित नहीं है। मणिपुरी कहाँ का हो गया? ये लीजिए, नोट करोगे साथ साथ बच्चों, मणिपुरी हो गया मणिपुर का, लेकिन ये भी नहीं है। तो बचा ऑप्शन कौन सा अपने सामने? बचा ऑप्शन कथक है, और ये बिल्कुल सही है। और कथक है कहाँ का? सबसे पहले तो उत्तर भारत का है, और फिर आगे आप प्रदेश लगा दीजिए, तो ये कहाँ का हो गया? ये हो गया बच्चों उत्तर प्रदेश का हो गया। अब देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर भारत का क्लासिकल डांस कौन सा है? उत्तर भारत का क्लासिकल डांस कौन सा है? क्या लिखूं मैं यहाँ पे? आप कहोगे सर कथक लिख दीजिए, आप कहोगे सर कथक लिख दीजिए, बिल्कुल कथक। अब कथक से संबंधित कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है बिरजू महाराज, सबसे पहले क्वेश्चन आता है बिरजू महाराज का संबंध किससे? कथक से हो गया। जहां जहां पर भी महाराज आ जाए, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, और देखिए अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, अच्छन महाराज, और क्या लिखें? सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज के बाद में शोभना नारायण। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका संबंध किससे? तो इनका संबंध जो है बच्चों, इन सभी का संबंध ये किसके कलाकार हो गए? ये सारे के सारे कलाकार हो जाते हैं कथक के। किसके कलाकार हो गए? कथक के। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। 2 नंबर क्वेश्चन कौन सा बनता है? 2 नंबर क्वेश्चन ये बनता है कि इनसे संबंधित घरानों से संबंधित क्वेश्चन बनता है कि इनसे संबंधित आप घराने बताइए भैया। तो 1 नंबर पे तो रायगढ़ घराना पूछा हुआ है, रायगढ़ घराना है। 2 नंबर पे लखनऊ घराना है, लखनऊ 2 नंबर पे हो गया लखनऊ घराना। 3 नंबर पे देखिए कौन सा घराना हो जाता है? जयपुर घराना हो जाता है। और 4 नंबर पे हो गया बनारस घराना, 4 नंबर पे बनारस घराना। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। चारों के चारों घराने जो है किससे संबंधित है? चारों के चारों घराने हो गए संबंध अपने किससे संबंधित हो गए भैया? कथक से संबंध। अब देखिए ये जो रायगढ़ घराना है, सबसे पहले कौन सा घराना हो गया? घराने, रायगढ़ घराना 1 नंबर पे पहले रायगढ़ ही है, रायगढ़ घराना। तो रायगढ़ घराना जो है, ये रायगढ़ घराना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राजा चक्रधर सिंह के द्वारा, राजा चक्रधर सिंह के द्वारा, राजा चक्रधर सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। जयपुर घराना भानुजी महाराज के द्वारा किया गया था, जयपुर घराना भानुजी महाराज के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। कहां पर? जयपुर के अंदर। देखिए बनारस घराना जानकी प्रसाद के द्वारा, बनारस घराना जानकी प्रसाद के द्वारा किया गया था, जानकी प्रसाद के द्वारा स्थापित किया गया था। अब तक अपने को ये पता था कि घराने जो है कितने घराने? 4, लेकिन ये पूछ लिया जाता है। यहां पर ईश्वरी प्रसाद लिख दीजिए, यहां पर ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद। अब देखिए 4 घराने हैं, किससे संबंधित हो गए? 4 के 4 घराने, 4 के 4 घराने कथक से संबंध हो गया। पूछा जाता है रायगढ़ घराने का संबंध किससे? कथक से हो गया। इसके अलावा लखनऊ घराना कथक से, जयपुर घराना कथक, बनारस घराना। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए रायगढ़ घराने की स्थापना की गई थी राजा चक्रधर के द्वारा, लखनऊ की ईश्वरी प्रसाद के द्वारा, जयपुर की भानुजी महाराज के द्वारा, और बनारस की स्थापना की गई थी जानकी प्रसाद के द्वारा स्थापित किया गया था। एसएससी हर बार क्वेश्चन पूछती है। एक एसएससी यहाँ पे और क्वेश्चन पूछती है, वो कौन सा? कि बिरजू महाराज को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था भैया? पद्म विभूषण पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मेरे हिसाब से आपने जवाब नहीं दिया भैया। जिन बच्चों ने क्लास लगाई है उन बच्चों को जरूर जवाब पता होना चाहिए। और आज अगर कल नहीं दिया तो कोई बात नहीं बच्चों, आज की क्लास का ये क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? कमेंट बॉक्स के अंदर आप जाओगे और कमेंट बॉक्स के अंदर जाके आप छाप दोगे भैया। क्या छापोगे? कि बिरजू महाराज को भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार सर इस साल जो है प्रदान किया गया था। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप और हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो बच्चों, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, बिरजू महाराज, गुरु विपिन सिंह। इसके देखिए बिरजू महाराज का संबंध किससे हो गया? बिरजू महाराज का संबंध कथक से हो जाता है। 2 नंबर पे ऑप्शन है गुरु विपिन सिंह, अभी अपन ने पढ़ा था, इनका संबंध मणिपुरी से हो जाता है, मणिपुरी क्लासिकल डांस से हो जाता है। उदय शंकर, तो उदय शंकर को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत के अंदर जो है आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है। आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को कहा जाता है। अब देखिए, उदय शंकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? उदय शंकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उदय शंकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार बच्चों 1960 के अंदर मिलता है। इन्हें पद्म विभूषण 1971 के अंदर मिलता है। पद्म विभूषण 1971 के अंदर इन्हें भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया था। इसके अलावा जो उदय शंकर है बच्चों, ये सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई है। पंडित रविशंकर के भाई है। पंडित रविशंकर के भाई है कौन? उदय शंकर। पंडित रविशंकर के भाई और भारत सरकार के द्वारा पंडित रविशंकर को 1999 के अंदर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न से इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो ये बातें भी आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है? उदय शंकर के बारे में आपको ध्यान रखनी है, जो बार बार एसएससी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछती है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह का संबंध जो है किस नृत्य शैली से? बताइए भाई, सोनल मानसिंह का एक एक पूछा जाए तो देखिए, सोनल मानसिंह का आप और हम सही करते हैं भरतनाट्यम, लेकिन अगर 2 पूछा जाए तो इसमें भरतनाट्यम एक हो गया, तो अपने ऑप्शन ही देखिए, ऑप्शन के अंदर ही अपने को क्या मिल जाता है बच्चों? जवाब मिल जाता है। भरतनाट्यम और इसका किससे संबंध हो गया? ओडिसी से इनका क्या हो जाता है? संबंध। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा हो जाता है? सही ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। अब देखिए, कुछ लिखिए आप मेरे साथ, नोट करोगे आप। भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का हो गया। 2 नंबर ऑप्शन है इसके अंदर, देखिए ओडिसी। 1 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 ओडिसी। ओडिसी कहाँ का हो जाता है? ओडिसी नाम से स्पष्ट है भैया, उड़ीसा का हो जाता है। फिर अपने सामने मणिपुरी। मणिपुरी, तो मणिपुरी कहाँ का हो गया? मणिपुरी तो हो गया मणिपुर का। मणिपुरी मणिपुर का हो जाता है। इसके अलावा और देखिए कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? कच्ची पुड़िया कौन खाते हैं? जो अंधे होते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश का हो गया। इसके अलावा देखिए सत्रिय शास्त्रीय नृत्य कहाँ का हो गया? भैया सत्रिय शास्त्रीय नृत्य तो असम का हो गया। कहाँ का हो गया? असम का हो गया। मणिपुरी और कथक, देखिए मणिपुरी लिख चुके हैं अपन पहले, और कथक कहाँ का हो गया? कथक तो हो गया यूपी यानी उत्तर भारत का हो गया। इसका हो गया उत्तर भारत का। तो सोनल मानसिंह का संबंध देखिए, एक अगर ऑप्शन आता है तब तो भरतनाट्यम है, और इसके अलावा अगर पेयर के अंदर आते हैं, 2 जोड़े आते हैं, तो इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है, और इनका संबंध किससे हो जाता है? ओडिसी से भी इनका संबंध हो जाता है। इसके अलावा देखिए, सबसे कम उम्र के अंदर पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले कौन है? सोनल मानसिंह। सबसे कम उम्र के अंदर पद्म भूषण, सबसे कम उम्र में, नोट करके लिखोगे साथ साथ, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले, पद्म भूषण सम्मान किसको मिला है? ये मिला है सोनल मानसिंह को। ये मिला है सोनल मानसिंह को। और कब मिला है सोनल मानसिंह को? तो 1992 के अंदर दिया गया था। इसके अलावा सोनल मानसिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, एसएससी हर बार पूछती है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था 1987 के अंदर। इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? सोनल मानसिंह को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दीपिका रेड्डी हर बार पूछा जाता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि दीपिका रेड्डी का संबंध किससे है? बताइए। मणिपुरी, सत्रिया, कुचिपुड़ी, कथक। मणिपुरी नोट करिए कहाँ का हो गया? आप कहोगे सर मणिपुर का, बार बार लिखवा रहे हो भैया, बार बार लिखोगे तभी याद होंगे। मणिपुरी मणिपुर का हो गया। सत्रिया असम का हो गया, सत्रिया असम का हो जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। और कथक कहाँ का हो जाता है? कथक हो गया उत्तर प्रदेश का यानी उत्तर भारत का। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया दीपिका रेड्डी, दीपिका रेड्डी का संबंध है कुचिपुड़ी से। दीपिका रेड्डी का संबंध किससे हो गया? कुचिपुड़ी से। कुछ नाम लिखिए, देखिए 1 नंबर पे मैं लिख रहा हूं दीपिका रेड्डी, दीपिका रेड्डी, दीपिका रेड्डी।
2 नंबर पे देखिए कौन सा लिख रहा हूं मैं, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये हर बार पूछा जाता है, यामिनी कृष्णमूर्ति। दीपिका रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राधा रेड्डी, शोभना नायडू, शोभना नायडू। इनका भी संबंध किससे हो गया, तो शोभना नायडू का संबंध हो जाता है कुचिपुड़ी से। स्वपन सुंदरी, स्वपन सुंदरी, स्वपन सुंदरी, ये लीजिए। तो इनका भी संबंध किससे हो जाता है, इनका भी संबंध हो जाता है बच्चों कुचिपुड़ी से हो जाता है। दीपिका रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, शोभना नायडू, स्वपन सुंदरी। तो कभी भी मैंने कहा था रेड्डी 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 पूछा जाए तो इनका संबंध किससे हो जाता है, कुचिपुड़ी से इनका संबंध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है, तो उत्तर भारत से संबंधित कौन सा हो गया बच्चों, कथक हो गया। और कथक के बारे में इस क्लास के अंदर अपन ने कई बार चर्चा कर ली। अगला क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होती है। तो कुचिपुड़ी नृत्य की शैली भारत में कहां से होती है, आंध्र प्रदेश से होती है। 4 है, चारों के चारों नोट कर लीजिए साथ साथ बच्चों। देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश का तो कथक हो गया। असम का कौन सा हो गया, असम का सत्रिया हो जाता है, असम का सत्रिया हो गया। केरल का कौन सा हो गया, केरल का हो जाता है एक तो कथकली, 1 नंबर पे केरल का कथकली हो जाता है, 2 नंबर पे मोहिनी अट्टम भी केरल का हो गया। और आंध्र प्रदेश का कौन सा हो गया, कुचिपुड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, रम्मा वैद्यनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सत्रिया, मणिपुरी, भरतनाट्यम और कथक। तो रम्मा वैद्यनाथन का संबंध कल मैंने आपको बताया था, रम्मा वैद्यनाथन का संबंध किससे है, रम्मा वैद्यनाथन का संबंध है बच्चों किससे, रमा भरतनाट्यम से संबंध है। सत्रिया कहाँ का है, सत्रिया हो गया असम का। 2 नंबर पे कथक कहाँ का हो गया, कथक हो गया यूपी का। मणिपुरी कहाँ का हो गया, मणिपुरी हो गया बच्चों मणिपुर का। और इसके अलावा भरतनाट्यम कहाँ का हो गया, तो भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का। और रमा वैद्यनाथन का संबंध भी कहां से हो जाता है, भरतनाट्यम का। और वैसे रमा वैद्यनाथन का संबंध कभी ऐसे पूछे कि किस राज्य से है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली से क्या है, इनका संबंध है। जबकि कई बार अपने को ये लगता है कि भरतनाट्यम है तो अपन सही क्या कर देते, तमिलनाडु कर देते हैं, कर्नाटक कर देते हैं, केरल कर देते हैं। नहीं, इनका संबंध कहां से हो गया, इनका संबंध दिल्ली से हो जाता है। तो ये क्वेश्चन थे बच्चों आज की क्लास के। और आज की क्लास के जो क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं, देखिए कुछ थ्योरी थी शुरू वाले क्वेश्चन के अंदर, जिन थ्योरी को आपने और अपने कवर किया है। इसके अलावा कुछ लास्ट के अंदर क्वेश्चन थे, जिन क्वेश्चन को सीधे सीधे जो है पढ़ा बच्चों, जिनके बारे में पहले अपन जानकारी पढ़ चुके हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया था कि बिरजू महाराज को भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार कब प्रदान किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, क्लास को लाइक करनी है, क्लास को शेयर कर दिया करो, क्लास को शेयर किया करो बच्चों। इसके अलावा जो है आप अच्छे अच्छे कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो 2 क्लासें थी, जिसके अंदर थ्योरी भी थी, जिसके अंदर क्वेश्चन भी थी। अब मैं आपके लिए बच्चों तीसरी जो क्लास लेके आऊंगा इसकी, ये तीसरी क्लास भी किससे संबंधित रहेगी, तीसरी क्लास भी आपकी रहने वाली है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। और इस क्लास के अंदर कम से कम आपको 100+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं 1 घंटे के मात्र। तो आप और हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फटाफट करते जाएंगे, ताकि आने वाले एग्जाम्स के अंदर बच्चों कोई भी आपका एग्जाम हो जिसके लिए ये क्लास आपकी रामबाण साबित हो। तो थ्योरी थी जितनी भी 8 क्लासिकल डांस की, वो अपन ने करवा दी। इसी प्रकार से आप और हम कंप्लीट स्टैटिक जीके पढ़ते हुए चलेंगे जो है इसी विराट सीरीज के अंदर। तो मिलते हैं बच्चों फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।